हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं प्रभात भारद्वाज आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक द्विघात समीकरण पर द्विघात समीकरण से संबंधित वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सवाल देखने के लिए मिलते हैं। बहुत ज़्यादा द्विघात समीकरण आती है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो हमें इस महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ना है, समझना है तथा इससे संबंधित सभी क्वेश्चनों को समझते चलना है टॉपिक वाइज। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। नन्ना कवि प्रेजेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण। कुछ द्विघात समीकरण जो हमारा टॉपिक है, इसे पढ़ने से पहले हमारी कुछ मुख्य बिंदुएं हैं, उन्हें भी हमें पढ़ना होगा। पहले हमें इन कुछ मुख्य बिंदुओं को पढ़ना है और उसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो हमारी जो पहला मुख्य बिंदु है वो है सर्वप्रथम द्विघात समीकरण को हल किया। ऐसे कुछ क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस में आते हैं या लघु में। मुख्य बिंदु है सर्वप्रथम द्विघात समीकरण को किसने हल किया, इसका आपको आंसर याद करना है। बेबीलोन वासियों ने सर्वप्रथम द्विघात समीकरण को किसने हल किया था, बेबीलोन वासियों ने। अगला है ज्यामितीय विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र किसने दिया, इसका है यूक्लिड ने ज्यामितीय विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र दिया। तीसरा जो मुख्य पॉइंट है वो है पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र किसने दिया, वो है श्रीधराचार्य ने पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र दिया। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है ax² प्लस के bx प्लस के c के रूप में द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र दिया। किसने दिया, ब्रह्मगुप्त ने। जो हमारी जैसे द्विघात समीकरण है x² प्लस के 6x प्लस के 7, जैसे ये हमारी एक द्विघात समीकरण है, इसको हल कर ABC से इसे हल करने का सूत्र किसने दिया था, ब्रह्मगुप्त ने। अगला जो हमारा मुख्य बिंदु है वो है द्विघात समीकरण का अर्थ। द्विघात समीकरण होती क्या है, ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0 के रूप वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं, जहां a भी अचर राशियां तथा a शून्य नहीं होता। ये यहाँ पर शून्य नहीं होता, a b c अचर राशि है, जैसे x, इनका उपयोग किया जाता है। कुछ इनके उदाहरण हैं, उन्हें भी हमें समझना है। जैसे x² माइनस के 25 इक्वल टू 0। अब इसे हल कैसे करेंगे, जैसे x² माइनस के 25 इक्वल टू 0 है। ये हमारी कुछ द्विघात समीकरण हैं, इन्हें हल करना सीखते हैं हम। तो x², ये आपने पढ़ा होगा कि बराबर से अगर कोई निशान प्लस का माइनस का प्लस का है तो बराबर में जाकर माइनस का हो जाता है। अगर वह पहले से ही निशान माइनस का है तो इधर जाकर प्लस का हो जाता है। अगर ये यहाँ पर गुणा का है तो इधर बराबर में जाकर भाग का हो जाता है, और भाग का है तो बराबर में जाकर गुणा का हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा एक क्वेश्चन है x² माइनस के 25 इक्वल टू 0। तो x का x² बराबर, यह प्लस का निशान है, यहाँ पे माइनस का निशान है, ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, प्लस के 25। और x बराबर 25 स्क्वायर, जो हमारा ये स्क्वायर लिखा हुआ है x की घात 2, हम स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, तो x बराबर अंडर रूट 25 और 5 का वर्गमूल कितना है, 25 का वर्गमूल कितना है 5, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया था, हमारा है 25 का वर्गमूल कितना है 5। तो हमारे x के दो मान आए हैं प्लस माइनस के 5। जब अंडर रूट में से कोई वैल्यू बाहर आती है
तो वह प्लस माइनस दोनों पर आती है। तो हमारे जो आंसर आया है वो है एक प्लस के 5 और एक माइनस के 5। अगला है हमारा 4x² माइनस के 9 इक्वल टू 0। इस समीकरण को भी हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा 4x² ये माइनस का है, इधर जाकर प्लस का हो गया, और x² बराबर 9/4। आगे अब हमारा x² बराबर है 9/4 और x बराबर हमारा स्क्वायर हटा, मैंने आपको बताया था स्क्वायर हटाते हैं अंडर लगाते हैं, तो स्क्वायर हटा अंडर लगा, तो हमारा 9 का भी वर्गमूल होता है 3 और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो हमारे दो मान आ गए, x बराबर प्लस माइनस के 3/2, एक प्लस के 3/2, एक माइनस के 3/2। अब ये हमारा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, विविध कर ज्ञात करना। दूसरा है अज्ञात राशि ज्ञात करना। तीसरा है मूलों की प्रकृति निकालना। अब विविध कर ज्ञात किस फॉर्मूले से की जाती है? विविध कर, अज्ञात संख्या और मूलों की प्रकृति, यह तीनों ही एक फॉर्मूले से ज्ञात किए जाते हैं। जो हमारा फॉर्मूला है b² माइनस के 4ac इक्वल टू 0, इससे ही हम विविध कर ज्ञात करते हैं, इससे ही अज्ञात संख्या ज्ञात करना, इससे ही मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं हम। तो हम विविध कर ज्ञात करके, मैं आपको विविध कर ज्ञात करके दिखाता हूँ विविध कर इससे कैसे ज्ञात करते हैं। तो विविध कर ज्ञात करना, विविध कर ज्ञात करने का जो सूत्र है b² माइनस के 4ac इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल लिया है हमने, x² प्लस के 7x प्लस के 12। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? पहले हमें इसमें क्या करना है, a, b और c छांटनी है। a क्या होता है? a होता है पहले जो लिखा हुआ है, x के आगे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। आगे है, आगे लिखा हुआ है हमारा 7x, तो हमारा v हो गया 7। एक के आगे x के आगे कुछ नहीं था, यहाँ पे हमने इसलिए लिख दिया 1। इसके आगे 7 लिख रहा है तो हमने लिख दिया 7, और c के बराबर 12। तो हमारे a आ गया 1, b आ गया 7 और c आ गया 12। ये हमारे जो पहले में लिखा होता है ये होता है a, दूसरा वाला b, तीसरा वाला c। इसमें 3 पद होते हैं a, b, c। अब हमने फॉर्मूला लगाया अपना v² माइनस के 4ac इक्वल टू 0। अब v कितना था हमारा? 7। तो हम 7 था v, देखो 7 का हमने कर दिया स्क्वायर माइनस के 4 गुणा a कितना था 1 और c कितना था 12, तो हमने उसे भी लिख दिया। आगे अब हमारी इनकी हमें गुणा करनी है। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 12 की हमने 1 में गुणा करी, 4 की हमने 1 में गुणा करी, 4 एकम 4 माइनस के, और जब हमने 12 में गुणा करी तो 12 चौक 48 माइनस के। तो हमने 48 में से हमने 49 में से 48 घटाए तो हमारा एक आंसर आ गया। 49 जो है वो हमारा प्लस का है और 48 माइनस का। प्लस माइनस माइनस होते हैं इसलिए, लेकिन निशान जिसका बड़ा होता है उसका निशान लगाते हैं। तो प्लस का निशान बड़ा है, हमने इसलिए प्लस का निशान लगाया और हमारा एक आंसर आ गया, प्लस माइनस माइनस। तो दोस्तों जो हमारे दो बाकी के पॉइंट हैं, अज्ञात संख्या ज्ञात करना और मूलों की प्रकृति निकालना, इसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल नेम नन्ना कवि, जिसकी स्पेलिंग है NANNA नन्ना KAVI कवि, इसे आपको सब्सक्राइब करना है और पास में एक बेल आइकन का निशान है उसे भी आपको दबा देना, जिससे आपको मेरी वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।